चित्तौड़ दुर्ग विजिट के लिए आप ऑटो या टैक्सी हायर कर सकते हैं। ये पाडनपोल दरवाज़ा चित्तौड़गढ़ का पहला दरवाज़ा, इसी के पास में बागराज जी का मंदिर बना हुआ है। गुजरात के बहादुर शाह द्वारा 1534 में किए गए आक्रमण में बागराज जी अदम्य साहस दिखाते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। इनकी स्मृति में ये मंदिर बना हुआ है। इस गेट से 400 मीटर दूरी पर ही दूसरा दरवाज़ा देसूरी के भैरवदास सोलंकी के नाम पर है। यह भी बहादुर शाह द्वारा किए गए आक्रमण में अदम्य साहस दिखाते हुए वीरगति को यहीं पर प्राप्त हुए थे, इसलिए इनके नाम पर इस गेट का नाम रखा गया। सेकंड गेट के पास में ही कल्लाजी राठौड़ का मंदिर बना हुआ है। जब 1567 में अकबर की सेना ने आक्रमण किया, तब युद्ध का नेतृत्व जयमल जी राठौड़ द्वारा किया जाता है। तब अकबर की संग्राम बंदूक से इनके पैर में गोली लगने के कारण इनका पैर घायल हो जाता है। तब इन्हें कल्लाजी राठौड़ अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ते हैं। हनुमान पोल, यह तीसरा दरवाज़ा है। यहीं पर हनुमान जी का मंदिर होने के कारण इसका नाम हनुमान पोल रखा गया। गणेश पोल, यह चौथा दरवाज़ा है। गणेश जी का मंदिर होने के कारण इसे गणेश पोल कहा जाता है। यह दरवाज़ा खंडित हो रखा है। इस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांग मौर्य ने गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। पांचवा दरवाजे का नाम जोरला पोल है। बप्पा रावल जी ने 734 में मौर्य शासक मानमौरी को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार किया। लक्ष्मण पोल दरवाज़ा, यह इस दुर्ग का 6 नंबर का गेट है। लक्ष्मण जी के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया। अंतिम दरवाज़ा रामपोल, इस दुर्ग का 7वें नंबर का गेट है। यहीं पर भगवान श्री राम का मंदिर बना होने के कारण इस गेट का नाम रामपोल रखा गया। हमने 7 गेट पार कर इस दुर्ग में एंट्री कर ली है। यह लिविंग फोर्ट है। इसमें आज भी 3-4 हज़ार लोग रहते हैं। अब चलते हैं टिकट विंडो पर। टिकट विंडो पर जाकर हम टिकट ले लेंगे वहाँ से। और अब हम टिकट विंडो पर पहुँच चुके हैं। अब हमने यहाँ से टिकट ले लिया है, जो कि 40 रुपीज़ का टिकट। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मैप है और हमने मैप देख लिया है। और अब हम चलते हैं कुंभा महल। आप इसी एक ही टिकट से पूरे दुर्ग विजिट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं महल के अंदर। ये महल का पीछे का रास्ता था, इसी से पहले घोड़े जाते थे। इसी के पास में अस्तबल स्थान है, जहाँ पर घोड़े बनते थे। ये देखिए, यहीं पे घोड़े बनते थे। अस्तबल स्थान है ये सामने ये विंडो, जो ये सन विंडो है, और यहीं पर ही स्वर्ण सोने का गोल्ड रखा जाता था। और यहाँ के सभी राजाओं द्वारा सुबह जल्दी उठकर सूर्य की पूजा की जाती थी, क्योंकि यहाँ के सभी राजा सूर्यवंशी थे। सूर्य की पूजा की जाती तब नंगाड़ा बजाया जाता था, और यह स्थान, यहीं से नंगाड़ा बजाया जाता था। यह नंगाड़ खाना है। इस पैलेस का मेन एंट्री गेट वो सामने त्रिपोलिया गेट है। 1200 वर्ष पुराना पैलेस है। इस पैलेस का निर्माण बप्पा रावल जी ने किया था। चित्तौड़ दुर्ग के सभी राजा इसी महल में निवास करते थे। इस दुर्ग को एरोप्लेन से देखने पर यह दुर्ग व्हेल मछली के समान दिखाई देता है। यह सामने मीराबाई का महल है। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। इस महल को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया था। इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया, इसलिए इसे कुंभा महल कहा जाता है। मेवाड़ को बर्बाद करने के लिए मुगलों ने 27 आक्रमण किए, जिसमें से 24 आक्रमण पर राजपूत राजाओं ने विजय प्राप्त की। 3 ही ऐसे आक्रमण हैं जिन पर हार का सामना करना पड़ा, और 3 बार यहाँ की रानियाँ व दासियों ने अग्निजोर किया। यह दुर्ग 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस दुर्ग में 113 मंदिर, 84 तालाब बने हुए हैं। यह रानी पद्मिनी का सर्दी का महल है। यह उस ज़माने का वॉशरूम हुआ करता था, और यह सामने दिखाई दे, यह उस ज़माने का बाथरूम था। यह सामने गोल गोल दिख रहा है, यह नवलखा भंडार था। इसमें राजा महाराजाओं के खजाने इसी में रखे जाते थे। उदय सिंह को यहाँ से आम की टोकरी में छिपाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में शिफ्ट कर दिया गया। बाद में बनवीर को पता चला कि मैंने उदय सिंह को नहीं, मैंने चंदन को मारा है। बाद में बड़ा होकर आएगा तब बंटवारा मांगेगा। यह सुरंग गोमुखा कुंड तक जाती है। यह सुरंग
1-2 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग के माध्यम से रानियाँ अब गोमुख कुंड में स्नान करके पूजा पाठ करके वापस इसी सुरंग के माध्यम से अपने महल में आ जाती थी। हमने कुंभा महल बहुत ही अच्छी तरह से विजिट कर लिया। अब चलते हैं कुंभ स्वामी मंदिर की ओर। इस दुर्ग की बाउंड्री वॉल 13 किलोमीटर है और यह 2 किलोमीटर की चौड़ाई के एरिया में फैला हुआ है। यह दुर्ग कुंभा स्वामी मंदिर यह मूल रूप से वरा को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1433 से 1468 के मध्य महाराणा कुंभा द्वारा। अब हम अंदर चलते हैं। इस गेट से हम अंदर आए थे और बाहर से देखिए मंदिर बहुत ही सुंदर है। इसी प्रांगण में मीराबाई का मंदिर है, सामने वो मीराबाई का मंदिर है। और अब हम दर्शन करने अंदर चलते हैं। अंदर चलकर आपको दर्शन कराते हैं। इस मंदिर में भगवान राधा कृष्ण तथा बलराम की प्रतिमा है। आप अच्छे से दर्शन कर आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। यह मंदिर अपनी भव्यता, समृद्ध अलंकरण और शानदार नक्काशी और विवरण के साथ ही आसपास के क्षेत्र में छाया हुआ है। अब हम बाहर चलते हैं और ये देखिए लंगूर बैठा है यहाँ पर। अब हम मीराबाई के मंदिर में चलते हैं और यहाँ पर भी हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तथा मीराबाई की प्रतिमा है। यह वही मंदिर है जहाँ पर मीराबाई भजन कीर्तन किया करती थी। इस बोर्ड पर भी यही लिखा हुआ है। यह वही मंदिर है जहाँ मीराबाई अपने इष्ट देव गिरधर गोपाल की पूजा एवं भजन कीर्तन किया करती थी। इसी मंदिर में मीराबाई को विष भेजा गया और मीराबाई ने वो विष पी भी लिया था, लेकिन विष अमृत हो गया था। जहाँ मीराबाई ने भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में रहने के लिए अपने शाही जीवन शैली को त्याग दिया, जिसके बाद से वह एक कवित्री और संत के रूप में जाने लगी। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भजन और कविताएं लिखी। ये दोनों मंदिर बहुत ही शानदार हैं, आप इनको देख लीजिए। अब चलते हैं विजय स्तंभ की ओर। मीराबाई मंदिर से 400-500 मीटर की दूरी पर विजय स्तंभ बना हुआ है, वहाँ चलते हैं। अब हम विजय स्तंभ के यहाँ पहुँच चुके हैं। विजय स्तंभ यह 9 मंजिला एक इमारत है। इसकी ऊंचाई 122 फीट तथा इसकी चौड़ाई 30 फीट है। इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त विजय की खुशी में करवाया। इसको बनने में 10 वर्ष लगे। 1448 से 1458 के मध्य निर्मित हुआ और इसको बनाने में उस ज़माने में 90 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए। यह 9 ग्रहों को समर्पित है और इसकी तीसरी और 8वीं मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ, इसलिए इसे गिराया नहीं गया। इसकी सभी मूर्तियाँ तोड़ दी गई। यह जोर स्थल पूरा बाउंड्री वॉल पहले 40 फीट गहरा गड्ढा था। 1303 में महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं ने जोर किया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1535 में बहादुर शाह के आक्रमण के समय राजमाता कर्णावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जोर किया। 1567 में अकबर द्वारा किए गए आक्रमण के समय पत्ताजी सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जोर किया गया। यहाँ पर जोर स्थल का बोर्ड लगा हुआ है, ये सामने दिखाई दे रहा है। यह था सती दरवाज़ा। ठीक इसी के अपोजिट साइड में भी एक ऐसा ही दरवाज़ा बना हुआ है, उसी से जोर के लिए एंट्री होती थी। ये दरवाज़ा देखिए, इसी से जोर के लिए एंट्री हुआ करती थी। हमने जोर स्थल देख लिया है। जोर स्थल देख लेने के बाद हम चलते हैं समाधीश्वर मंदिर की ओर। समाधीश्वर मंदिर विजिट करने के लिए चलते हैं। समाधीश्वर मंदिर का निर्माण एमपी के शासक भोज परमार द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया। इस मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण महाराजा मोकल द्वारा सन 1428 में करवाया गया। इस मंदिर में एक ही पत्थर पर बनी त्रिमूर्ति है। सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनकर्ता, सृष्टि के प्रलयकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश। यह मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश का। वैसे तो आपको इनका मंदिर अलग अलग देखने को मिलेगा, एक साथ यहीं पर देखने को मिलेगा आपको। यह मंदिर सूर्यवंशी राजाओं का शमशान घाट का मंदिर था। यहाँ पर छोटे छोटे अनेक आर्ट बनी हुई हैं, जिसमें से अश्व यज्ञ की आर्ट भी बनी हुई है। ये मंदिर देखिए बहुत ही सुंदर है, इसे आप अच्छी तरह से देखिए। ये मंदिर काफ़ी अच्छा है।
यहाँ पर बहुत सारे अवशेष रखे हुए हैं और ये मंदिर अभी विजिट करके आए थे, समाधीश्वर मंदिर है। और अब चलते हैं इस तरफ, आगे बढ़ते हैं। इधर गोमुखा जलाशय है, सामने ही गोमुखा कुंड है और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। यहाँ पर ऋषि पार्श्वनाथ की सुरंग है। इस तरफ सामने, ये सामने दिखाई दे रही है, ये ऋषि पार्श्वनाथ की सुरंग है। ये सुरंग हमने कुंभा महल में देखी थी। वो सुरंग का रास्ता यहीं पे आता था और इसी रास्ते से होते हुए रानियाँ यहाँ स्नान करने के लिए आती थी। और यहाँ पर रानी पद्मिनी की काल्पनिक प्रतिमा है। रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी। रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह की पत्नी, सिंहल द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। ये माताजी रानी पद्मिनी के बारे में कह रही है कि रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी। और इस गुफा के बारे में भी ये बता रहे हैं कि मैं इस गुफा में जाकर आई थी, ऐसा ये माताजी कह रही है। 20 साल पहले गई थी और इस गुफा से होते हुए रानियाँ गोमुखा कुंड, इसी कुंड में स्नान के लिए आया करती थी और यहाँ पे स्नान वनान करके और पूजा पाठ करके और इसी सुरंग के माध्यम से वापस महल में जाती थी। पांडवों के समय निर्वे नाथ ऋषि की तपोस्थली थी। झरना झरे गोमुख भरे निर्वे नाथ की ठोर, करोड़ों करोड़ों तपस्या करे तब पावे चित्तौड़। ऐसा कहा जाता है। ये जगह बहुत ही पवित्र है। इस जलाशय का पानी सर्दी में गर्म तथा गर्मी में ठंडा पानी रहता है। ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मिनी रानी, बाकी सब रनैया। राजा में राजा रामचंद्र जी, बाकी सब रजैया। शक्ति, भक्ति और त्याग की नगरी कहा जाता है। शक्ति में महाराणा प्रताप हुए जो मुगलों से कभी समझौता नहीं किया। बलिदान में पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया। भक्ति में वो मीराबाई जिसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। मीराबाई ने विष भी पी लिया था, वो विष अमृत हो गया। अब चलते हैं कालिका माता मंदिर। यह सामने दिखाई दे रहा है, यह कालिका माता मंदिर है। यह पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था। इस सूर्य मंदिर का निर्माण बप्पा रावल जी ने करवाया था। बाद में इसमें माता काली की प्रतिमा स्थापित की गई। भारत में 2 ही सूर्य मंदिर है, एक तो कोणार्क, दूसरा ये कालिका माता मंदिर। ये पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। आपको भी दर्शन कराते हैं, आप भी अच्छे से दर्शन कीजिए, दर्शन कर लीजिए अच्छे से। दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए हैं और इसी परिसर में भगवान शिव का मंदिर भी है, जोगेश्वर का मंदिर है। यहाँ के राजा युद्ध में जाते थे तब माता काली माँ की प्रतिमा अपने साथ ले जाते थे। मंदिर खाली हो जाने के कारण इसी मंदिर में अंबिका माता की एक और प्रतिमा स्थापित की गई है। वर्तमान में दोनों प्रतिमा, माता कालिका और अंबिका माता, दोनों प्रतिमा इसी मंदिर में स्थापित है। अब हम चलते हैं पद्मिनी पैलेस की ओर। पद्मिनी पैलेस का निर्माण रावल रतन सिंह जी द्वारा करवाया गया। और अब हम इस महल में जाते हैं। यहाँ से हम एंट्री करके इस द्वार से हम इस महल में आए थे और इस महल को देखिए, बहुत ही सुंदर महल है। जायसी के अनुसार पद्मावती सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी। यहीं पर ही अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की प्रतिबिंब दिखाया गया। यह सामने रानी पद्मिनी का महल है और पहले ये पानी बहुत ही क्लियर हुआ करता था। और ये सामने गेट दिखाई दे रहा, यहाँ पर ही रानी पद्मिनी को खड़ा किया गया था और यहाँ से प्रतिबिंब जल में आता था। और यहाँ से प्रतिबिंब, हम खड़े हैं जहाँ पर एक कांच लगा हुआ था, वहाँ पे प्रतिबिंब आता था। यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी को कांच में प्रतिबिंब दिखाया गया और उनकी गर्दन पर गौरव और बादल तलवार रखे हुए थे ताकि वह पीछे ना मुड़ सके। पहले यहाँ पर कांच लगा हुआ था। पद्मावत मूवी के पश्चात इस कांच को यहाँ से हटा दिया गया है। पहले यहाँ पर कांच लगा हुआ था, उसी कांच में अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की तस्वीर दिखाई गई थी। उनकी गर्दन पर गौरव और बादल तलवार रखे हुए थे ताकि वह पीछे ना मुड़ सके। और अब हमने यहाँ से देख लिया है और समझ भी लिया है और चलते हैं यहाँ। यह रानी पद्मिनी इसी गुप्त खुफिया रास्ता से उस महल में जाया करती थी। और अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस बिल्डिंग में चलते हैं, ऊपर वाली। यहाँ से हम चलते हैं और अब इसी बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं और इसमें देखिए 3 झरोखे हैं तीनों तरफ। और यहाँ से भी यह महल दिखाई दे रहा है। महल का यहाँ से व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर है।
ये इस महल के चारों ओर पानी होने के कारण इसे जल महल कहा जाता है। और अब हमने बहुत अच्छे से विजिट कर लिया है इस पैलेस को, और अब यहाँ से हम बाहर की ओर चलते हैं। बाहर से भी आप इस महल का व्यू देख लीजिए, बाहर से कैसा दिखाई देता है। बाहर से ऐसे दिखाई देता है ये महल, और यहाँ से देखने के बाद हम चलते हैं। यह भीमलत कुंड है। यहाँ पर पांडव परिवार एक रात्रि यहीं पर रुका था। तब उनकी माता को प्यास लगती है तो कहीं पानी नहीं मिला तो भीम ने लात मारी, तब से यहाँ एक सुर निकली, उसी से माता की प्यास बुझाई गई। और तब राणाओं का समय आया, तब यहाँ पर कुंड बना दिया गया। सामने दिख रहा है यह सूरजपोल गेट। ये पूर्वी दिशा में होने के कारण इसका नाम सूरजपोल गेट रखा गया। और इसी गेट से मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था पहले। इसी गेट से सेनाएं और हाथी घोड़े सभी इसी रास्ते से प्रवेश करते थे। सामने ये छोटी पहाड़ी दिखाई दे रही है, यह है कुंभकर्ण पहाड़ी। कुंभकर्ण सो रहा है ऐसा प्रतीत होती है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम कुंभकर्ण पहाड़ी है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर डेरा डाला, तब इस पहाड़ी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध की योजना बनाने के लिए करवाया गया। इस पहाड़ी के पीछे अरावली रेंज है, और इस पहाड़ी से लेकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मध्य ये मैदान दिखाई दे रहा है, इसे रण का मैदान कहते हैं। इसी मैदान में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया। अब चलते हैं कीर्ति स्तंभ की ओर। कीर्ति स्तंभ एक 7 मंजिला इमारत है, 157 सीढ़ियाँ हैं। इसका निर्माण 12वीं सदी में जैन व्यापारी जीजाशाह द्वारा करवाया गया। रावल समर सिंह के समय करवाया गया। यह जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इस दुर्ग में ऐसे 2 स्तंभ बनाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। कीर्ति स्तंभ के पास में ही जैन मंदिर बना हुआ है। इस जैन मंदिर में भगवान आदिनाथ, शांतिनाथ और मल्लिनाथ जी की प्रतिमा है। ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर बहुत ही शांति है, बहुत पीस है। इस मंदिर में घूमकर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। अब हम चलते हैं महाराणा रतन सिंह के पैलेस में चलते हैं। हम जा रहे हैं बेहद ही खास जगह पर। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं रत्नेश्वर। यह है राणा रतन सिंह का पैलेस, और यहाँ पर रत्नेश्वर तालाब और रत्नेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर ये बने हुए हैं। ये महल ही काफ़ी सुंदर है। इस महल को देखने के बाद अब हम चलते हैं फिर फतेह प्रकाश संग्रहालय की ओर। इस महल का निर्माण महाराजा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। इस महल में राज्य सरकार द्वारा 1968 से संग्रहालय संचालित है। यहाँ पूरा अवशेष जैसा कि सिक्के, कला, हथियार एवं देवी देवताओं की मूर्तियाँ। ये चित्तौड़ का बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ शहर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये बहुत ही बेहतरीन व्यू